नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही कई विभागों के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हाई पावर परचेज कमेटी में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में अलग अलग विभागों के लिए 450 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद को मंजूरी भी मिली। आज हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में कुल मिलाकर 17 आइटम्स ऐसी 17 आइटम्स हैं जिनके ऊपर पूरी चर्चा लगभग हुई है। 2 आइटम्स ऐसी अभी उसमें से डेफर की गई हैं, उसमें कुछ कमियां थी तो उसको बाद में करेंगे। और एक उसमें आइटम हमारे हेलीकॉप्टर का नए परचेज करने का भी टेंडर हुआ था, वो भी पार्टी आई है, उनके साथ कुछ नेगोशिएशन चल रही है। कुछ चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं तो हो सकता है 1-2 दिन बाद उसको करेंगे। लेकिन बाकी जो 14 आइटम्स हैं उनकी कुल मिलाकर के 450 करोड़ रुपए की आइटम्स हैं, जिसमें कुछ पावर डिपार्टमेंट की हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी की भी कुछ आइटम्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की हैं। तो इस नाते से 450 करोड़ रुपए का आज जो है सारी परचेज सब कुल मिलाकर के की गई है। उसमें मैंने बताया जैसा जैसा इरिगेशन है, जैसा पावर है, और इसी प्रकार से आईटी की 1-2 आइटम्स हैं। सिविलेशन का जैसे हेलीकॉप्टर का बताया वो भी नेगोशिएशन चल रही है। आज फाइनल होगी तो ठीक है, नहीं तो और 2-3 दिन बाद उसके साथ दोबारा मीटिंग बुला करके करनी पड़ेगी। कुछ वारंटी की बातें हैं, कुछ डिस्काउंट के विषय वो सारे चल रहे हैं। मोटे रूप से लगभग $97.5 लाख का उनका एक टेंडर जो है उन्होंने लगाया है। तो इस नाते से उसमें कुछ चीज़ें नेगोशिएशन की हैं वो चल रही हैं। जितना उसमें लाभ मिल जाएगा उतना वो करेंगे। पावर डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इरिगेशन, मुख्य रूप से यही। पंचायत चुनाव के नाते से अभी चूंकि इसी सप्ताह में अर्बन लोकल बॉडीज की भी कुछ चुनाव ड्यू हैं, वो भी रुके हुए हैं, वो भी फैसला होने वाला है इस अगले सप्ताह में। इसके बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे कि चुनाव, वैसे तो चुनाव आयोग का ही अधिकार है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी तैयारी उनकी है। हमने अपनी ओर से जो पंचायती चुनाव है उसको क्लियर कर दिया है। अब उसमें चूंकि वोटर लिस्टें हैं, वार्डबंदी कुछ करनी है, कितना समय उनको लगेगा उतना समय लगा करके और जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए पिछले 2 दिन में कोई कट कहीं नहीं लगा है। अब चूंकि पोजीशन सारी सुधर रही है, हमें जो अडानी की पावर है वो भी मिलना शुरू हो गई है। थोड़ी खपत में भी कमी आई है मौसम के कारण से। गर्मी उतनी नहीं है जितनी आज से 10 दिन पहले गर्मी थी। अभी 1-2 दिन के बाद हमको भाखड़ा से अतिरिक्त जो पावर मिलती है 15 मई के आसपास मिलनी शुरू हो जाती है, वो मिलनी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि पावर की किसी प्रकार की कोई कठिनाई अब आगे नहीं रहेगी। हाँ, वो हो गया है। उसमें एक प्लांट उनका चल गया है, 500 मेगावाट हमको मिलना शुरू हो गया है। अगला जो प्रोजेक्ट है उनका जो प्लांट है वो और 4-5 दिन के बाद चलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले और 8 दिन के अंदर वो 500 मेगावाट वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। जा रही है और जितना हमारा उनका एक करार जो है उसको पूरी जो पानी की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पंजाब हमको पानी देता है कि नहीं देता है। हमने तो वो जितना वो पंजाब से सहयोग करेंगे उतना सहयोग लेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जिलों में प्रगति रैली कर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की अगली प्रगति रैली जगाधरी में होगी। जगाधरी में सीएम रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रैली की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम की ये रैली ऐतिहासिक होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली जिलों में विकास कार्य का पर्याय है। सीएम मनोहर लाल अपनी प्रगति रैली के जरिए जहां भी पहुंचे हैं, वहां सीएम ने सौगातों का पिटारा खोलकर जनता को विकास कार्यों की सौगात दी है। अब सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली का आयोजन जगाधरी में होने वाला है। 15 मई को मुख्यमंत्री जगाधरी पहुंचेंगे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो डेवलपमेंट की अभी कुछ कमियां थी उनको पूरा करने का वो विश्वास दिला के आएंगे और निश्चित तौर से वो अपने टाइम पे पूरी भी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जनता में भारी उत्साह है। मैं समझता हूं कि ये आज तक की शायद यमुनानगर के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। तो वहीं सीएम के स्वागत के लिए लोगों में उत्साह है। लोगों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री के आने पर जिले में विकास को गति मिलेगी। इससे पहले भी सीएम ने जगाधरी के लोगों को करोड़ों की लागत से पूरी होने वाली परियोजनाओं की सौगात दी, जो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी लगभग वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं एक विधानसभा की बात कहूं केवल जगाधरी की, तो 1082 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए के काम उसमें घोषित किए गए थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर आप सारे का अनुमान लगाएं तो लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे और वो सारे के सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। यमुनानगर में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कॉलेजों का विस्तार किया गया। जिले के अस्पतालों की ओर देखें तो हालात बीते एक साल में बेहतर हुए हैं। जहां अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था थी, वहां अब 200 बेड मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। अगर हम कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां एक कॉलेज था, उस कॉलेज की भी जितनी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा बढ़ाई गई और उसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज और बने। अगर ऐसे ही आईटीआई को देखें तो वो भी 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। अगर हम हॉस्पिटल को भी देखें तो अगर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6 गुना से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था है। जैसे यमुनानगर जो पहले 100 बेड का था वो अब 200 बेड का बन के तैयार है। लगभग आने वाले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। जगाधरी में सीएम के स्वागत की तैयारियों को देखें तो नगर निगम के 1000 ऑटो भी इस रैली में पहुंचेंगे। तो वहीं प्रगति रैली में 20 से 25 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। नगर निगम मेयर मदन चौहान ने सीएम मनोहर लाल की इस रैली को कोरोना के बाद यमुनानगर में आयोजित होने वाली हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी रैली बताया। हमारे यहाँ प्रगति रैली जो हरियाणा के अंदर हो रही है, उसी के निमित्त जगाधरी यमुनानगर की यमुनानगर जिले की बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं। सभी मिलकर के पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, जितने भी हमारे चुने हुए लोग हैं, सब इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है कि संडे को 9:30 बजे अनाज मंडी में पहुंचे। जब सरकार की घोषणाएं तय समय पर पूरी हो जाए तो लोगों का विश्वास और उम्मीदें बढ़ जाती है। लोगों को एक बार फिर मुख्यमंत्री से विकास परियोजनाओं की मंजूरी और बड़ी सौगातें मिलने की आस है। आशा कर रहा है कि उसी प्रकार की घोषणाएं जैसे पहले थी उसी प्रकार से इस बार होंगी और विकास के काम की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सीएम का जगाधरी आना सौगातों की बहार लाएगा, इस उम्मीद में
क्षेत्र के लोग सीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को अपने निवास स्थान पर समर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुछ वॉलंटियर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भाव से काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स को समर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर जुड़ना चाहिए और सेवा भाव के यज्ञ में शामिल होना चाहिए। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसी पहल की जो दूसरों के लिए मिसाल बन गई। समाज के उत्थान के लिए शुरू की गई एक ऐसी ही पहल है समर्पण पोर्टल, जिस सेवा भाव से हरियाणा की बीजेपी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, उसी सेवा भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए 7 महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की थी और समर्पण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। 25 सितंबर इसको हम कई वर्षों से समर्पण दिवस इस नाते से मनाते हैं। मैंने स्कूल के समय में एक कोटेशन पढ़ी थी, किसी महान पुरुष की होगी, कि मेक योर सेल्फ नेसेसरी टू द वर्ल्ड विल गिव यू द ब्रेड। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप समाज के लिए अपने आप को उपयोगी सिद्ध करो कि समाज को लगे कि इस व्यक्ति की जरूरत है। इस समर्पण भाव को समर्पण दिवस के अवसर पर ये हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये जो हमारा अंत्योदय मिशन है, तो कुल मिलाकर ये अंत्योदय मिशन के माध्यम से हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम चाहे उसको मैं अंत्योदय के साथ ही जोड़ के देखता हूं, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के साथ। उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से हमें एक विचारधारा दी, उस पर काम करने के लिए शासन में आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नाम और कोई नहीं है। वो भी गरीब का, पिछड़े का, किसान का, इन सब का ध्यान रखते हुए नई से नई योजना बना के आ रहे हैं। इस योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर की गई थी। पंडित दीनदयाल का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन पर सीएम मनोहर लाल ने लोगों से समाज सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। वॉलंटियर 9 क्षेत्र में भागीदारी दे सकते हैं। योजना के तहत 12 संगठित विभाग हैं। वॉलंटियर्स के लिए 29 श्रेणियां बनी हैं। वॉलंटियर खेल मित्र के रूप में सेवा दे सकते हैं। पर्यावरण की देखरेख के लिए वृक्ष मित्र बन सकते हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी सेवा दे सकते हैं। किसानी में मदद के लिए किसान मित्र बन सकते हैं। वातावरण की देखभाल के लिए स्वच्छता मित्र की भूमिका। युवाओं को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। सामाजिक ऑडिट के क्षेत्र में काम करने का अवसर। योजनाएं और सर्वेक्षण के लिए सहयोग का अवसर। महिला एवं बाल सहायता के लिए वॉलंटियर बन सकते हैं। मनोहर सरकार ने कुछ महीनों पहले ही जिस मुहिम की शुरुआत की, आज उस समर्पण भाव और पोर्टल से करीब 4000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, जो अपनी योग्यता और समाज की जरूरतों के मुताबिक अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सीएम ने अपने बड़े लक्ष्य को जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही इस पोर्टल पर जुड़ने वाले लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा होगी। ये बात सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को वॉलंटियर्स के साथ हुई बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉलंटियर्स को जल्द जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अलग अलग कार्यों में जहां वॉलंटियर्स की जरूरत महसूस होगी, वहां कार्यों का दायित्व भी सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समाज के हित में अपना बचा हुआ समय लगाना चाहता है। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इस सेवा भाव के यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। समर्पण पोर्टल समाज के ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अपने गुण, ज्ञान, अनुभव के जरिए और लोगों की मदद भी कर सकते हैं।
और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। समाज के लिए कुछ अच्छा करने के इच्छुक लोगों के लिए समर्पण पोर्टल उचित मंच प्रदान करता है।